हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं आपका फ्रेंड, मैं आपका मेंटोर अभय तिवारी आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों को बोला गया है कि आप पीसीएस के मेंस का, ठीक है ना, पेपर बनाइए। ठीक है, आप पीसीएस मेंस का पेपर बनाइए। तो आप लोग क्या करेंगे, पहली बात आप लोग देखेंगे कि सिलेबस क्या है मेंस का। ठीक है, पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस देखेंगे। फिर दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखकर आप लोग पता करने की कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। आप ऐसा तो है नहीं सिलेबस देख के रेंडम कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे। आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि मैं ऐसा क्वेश्चन बना दूं जिस पे लोग क्वेश्चन रेज करें। ठीक है ना, कुछ भी रेंडम बना दो, बहुत ईजी या बहुत हार्ड या लीक से हट के बहुत ज़्यादा, तो ये आप बना देंगे तो वो एक इशू हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। ठीक है, थीम भले रिपीट हो जाए लेकिन क्वेश्चन रिपीट ना हो। ठीक, तो आप इन दोनों के बीच में कहीं पर आएंगे, लेकिन आपका रेफरेंस क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्री हो या मीन्स दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, मैं बोलूँ कि आपके तैयारी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करना। ठीक, और हम लोग इस वीडियो के थ्रू यही ट्राई करेंगे कि जो भी मेंस में आए हुए क्वेश्चन है लास्ट 7 ईयर में जो भी मेंस में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करते जाएं। ठीक है, और उसके साथ मेरा एक आप लोग को सजेशन होगा कि जैसे कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालिसिस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट थीम्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट थीम्स, ठीक है, इसको नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग पेन और पेपर लेकर बैठिएगा और उसे नोट डाउन कीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स में आपके क्या होना चाहिए, बेसिक कंटेंट होना चाहिए, प्लस वैल्यू एडिशन होना चाहिए, मैप होना चाहिए। ठीक है, आपके डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। मतलब अप्रॉक्स एक टॉपिक पर कोई भी टॉपिक होगा उस पर आप लोग ट्राई कीजिए 250 से 300 वर्ड्स आपका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर हो। क्लियर है, प्रॉपर डायग्राम वैल्यू एडिशन के साथ। तभी आप लोग ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे, आपके पास पहले से इंट्रो होगा। ठीक है ना, पहले से आपके पास कंक्लूजन होगा, उसका डेटा आपके पास पहले से होगा। ठीक है, और फिर आप 7 मिनट में या 11 मिनट में आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम में बैठ के अगर क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करने लगे, आप ये सोचने लगे कि इसमें क्या बेटर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्या बेटर कंक्लूजन होना चाहिए, तो फिर आप कहीं ना कहीं आपके ना क्वेश्चन छूट जाते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अभी आपको मैं बता दिया कि क्यों ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। ठीक है, अब एक वीडियो किसके लिए रेलेवेंट है मैं बता देता हूँ। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, जो भी यूपी पीसीएस, ठीक है ना, इसकी तैयारी कर रहा है, भले 2025 आपको देना, 2025 मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आप लोग ये वीडियो स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और जो 2026 में देना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो भी 2026 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं उन्हें मेंस अभी करना होगा। ठीक है, क्योंकि आपके कंपटीटर पढ़ रहे हैं अभी मेंस के लिए, तो आपको भी मेंस पढ़ना होगा। ठीक, लास्ट के 3-4 महीने में प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ना, लेकिन अभी आप लोग मेंस ही प्रिपेयर करेंगे। ठीक, अगर आपको एडवांटेज चाहिए। ठीक है, और 2027 वाले मतलब जो भी पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये 20 से 25 मिनट जो भी आप लोग इन्वेस्ट करेंगे वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। ठीक, और हम लोग स्टार्ट करेंगे आज GS1 में सोसाइटी से। ठीक है, आज मैं सोसाइटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करूँगा। ठीक है, और उससे हम लोग इम्पॉर्टेंट थीम फाइंड आउट करेंगे। सोसाइटी से क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ सोसाइटी से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये देखिए, GS1 में लास्ट 7 ईयर्स में 31.7% आपके क्वेश्चन है सोसाइटी से आए हैं। ठीक है, शौक लगा ना,
ठीक है। हम लोग का मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक होता है इंडियन सोसाइटी, प्रीलिम्स में आता नहीं है तो हम लोग सब चीज़ तो पढ़ लेते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री भी कभी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी बहुत ज़्यादा इग्नोर करके हम लोग चलते हैं। लेकिन देखिए लगभग 32% क्वेश्चन इससे हैं। 32% मतलब क्या कि अगर लास्ट 7 ईयर में GS1 में 140 क्वेश्चन आए हैं तो उसमें 43 क्वेश्चन सोसाइटी की आए हैं, ठीक है, सोसाइटी के। तो इसलिए मैंने सोसाइटी चूज़ किया स्टार्ट करने के लिए, ठीक। अब हम लोग का क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका सिलेबस। सिलेबस देखना क्यों ज़रूरी है, सिलेबस से हमें ये पता चलेगा कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने चाहिए, मतलब क्या डायरेक्ट सिलेबस में दे रखा है वो तो हमें प्रिपेयर करना ही है, ठीक है। जो भी आपका सिलेबस में डायरेक्ट दे रखा है वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है, प्लस उसके साथ साथ मतलब सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इन दोनों का मिलाकर अगर हम लोग अपना शॉर्ट नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक इसके सिलेबस से, ठीक। तो इसमें पहला क्या दिया हुआ है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, मतलब इंडियन सोसाइटी और कल्चर के बारे में आपको उसका फीचर पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पता होना चाहिए, ठीक। दूसरा क्या दिया हुआ है, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन आपको पता होना चाहिए, लाइक सेल्फ हेल्प ग्रुप का पता होना चाहिए, NGOs पता होना चाहिए, और इनका रोल हमारे डेवलपमेंट में, ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक और बात ध्यान रखिए, इसमें भले इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो मेरे को लगता है दोनों मीडियम वाले बच्चों को ये कंफर्टेबल होगा, ठीक है। और ये हाईलाइटेड वाला जो पेज है PDF मैं अपने ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या लिखा है, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, ठीक है। पॉपुलेशन है तो उसके साथ एसोसिएटेड इशूज़ क्या होगा, पॉवर्टी होगा, इनइक्वालिटी होगा, कम्युनलिज्म होगा, ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पॉवर्टी, डेवलपमेंट इशूज़, ठीक है ना, डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या इशूज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, हमें क्या करना चाहिए। फिर अर्बनाइजेशन, ठीक है, एक तो रूरल एरिया है, दूसरा अर्बन एरिया है, और अर्बनाइजेशन पढ़ेंगे। फिर उसके प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज़, मतलब अर्बनाइजेशन क्या है, उसके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चैलेंजेस हैं, और के क्या उसके रेमेडीज़ हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG, ठीक है। ये आपका GS3 में भी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आता है। तो क्या है मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, पहली बात तो इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि ये तीनों चीज़ क्या होता है। फिर उसका इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर, तीनों पे इम्पैक्ट पता होना चाहिए, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर में भी और हम लोग सब डिवाइड कर सकते हैं, लाइक वुमेन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, चिल्ड्रन पे क्या इम्पैक्ट हुआ, एज ए सोसाइटी पूरा क्या इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है, हमारे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, सोशल एम्पावरमेंट, ये क्या होता है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ठीक है, कम्युनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, ठीक। तो ये सारी चीज़ पढ़ेंगे, तो ये हमारा सिलेबस है। अब हम लोग देखते हैं क्या सिलेबस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा हुआ है तो क्या वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही देखना है हमें, ठीक। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसमें 140 में से 43 क्वेश्चन सोसाइटी का आया है, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए, ये PWOnly का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बुक है, सॉल्व्ड है, ठीक, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, अच्छा बुक है, ठीक। तो हम लोग इंडियन सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है 2018 में कि कम्युनल वायलेंस इज इंस्टिगेटेड बाय रिलीजियस फैनेटिक्स, इनिशिएटेड बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स, सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, फाइनेंस्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट। कमेंट कीजिए, मतलब इसका कोर थीम क्या है, कम्युनल वायलेंस, ठीक है, मतलब इसका कोर थीम है। मैंने क्या इसको हाईलाइट कर दिया है कि ये इसका कोर थीम है। हम लोग इसके साथ साथ ही ये भी देख लेंगे कि कम्युनल वायलेंस, सेकुलरिज्म, ठीक है ना, रीजनलिज्म, इन सब चीज़ों पे कब कब क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो ये देखिए, कम्युनल वायलेंस मतलब कम्युनलिज्म पर एक बार क्वेश्चन आया 2018 में,
फिर 2018 में ही सेकुलरिज्म पर ही है। ठीक है, तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म तो हम साथ ही पढ़ते हैं। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2018 में ही सिमिलर थीम पर 2 बार क्वेश्चन आ गया, एक 8 नंबर का, ठीक है, और एक 12 नंबर का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एथनिक वायलेंस, ठीक है ना, एथनिक वायलेंस प्लस पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन। ठीक है, वापस रिपीट हुआ, वो 18 में आया था, 2019 में भी आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, वापस 2020 में 12 मार्क्स का, ये देखिए कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन आ गया वापस। आप लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन, मतलब टॉपिक थीम रिपीट हो रहा है, थीम रिपीट होगा, मैंने बताया था ना। नेक्स्ट क्या है, फिर कम्युनलिज्म पे देखते हैं कोई आए क्वेश्चन। देखिए वापस 2022 में क्या आया हुआ है, सेकुलर एंड पॉलिटिकल फैक्टर, ठीक है, कास्ट अलायंस, इससे रिलेटेड आया हुआ है। ठीक, तो आपके कितने क्वेश्चन हो गए कम्युनलिज्म पर, 1 2 3, ठीक है, 3 + 4 5, ठीक है। तो लास्ट 7 साल में, लास्ट 7 ईयर में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, टॉपिक हर साल या तो अल्टरनेट ईयर रिपीट हो ही रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थीम आप लोग पकड़ेंगे, इसके साथ आप लोग इंट्रोडक्शन रेडी करेंगे, डेटा पॉइंट रेडी करेंगे, एग्जाम्पल्स, वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, ये सब आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। तो इसके लिए ना नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन आएगा, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन तो सेम रिपीट होगा नहीं, उससे थोड़ा सा अपग्रेड होकर आएगा, मतलब थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज कर देंगे और पूछ लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप रेडी रहेंगे तभी हो पाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या पूछा हुआ था, विमेन रोल डायरेक्ट दिया हुआ था हमारे सिलेबस में। तो देखिए विमेन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, इवेल्युएट द चेंजिंग स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया। ठीक है ना, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन ये पूछ लिया हुआ है 2018 में। ठीक, मैंने देखिए अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि ना थीम पता चल जाए आपको। ठीक, नेक्स्ट विमेन से रिलेटेड क्या पूछा हुआ है, एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मेजर विमेंस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए विमेंस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन में मतलब सिलेबस में मेंशन था और डायरेक्ट 2020 में पूछ लिया है। ठीक, नेक्स्ट का पूछा है, ये देखिए 2021 में, वहाँ पे 20, यहाँ पे 21, वाई इज़ सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। देखिए वीमेन को या सोशल एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन को लिंक कर दिया है इंक्लूसिव डेवलपमेंट से। ठीक है, तो डेवलपमेंट इशूज़ भी सिलेबस में दिया हुआ था एंड वीमेन, रोल ऑफ वीमेन भी दे रखा था। ठीक है, तो ये दोनों को लिंक कर दिया है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट 2023 में वीमेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्राइम अगेंस्ट वीमेन इन इंडिया। ठीक, 23 में वापस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रोल ऑफ वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन इन वीमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपके सिलेबस में मेंशन था ना, वहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा था 2023 में और यहाँ पे 24 में, देखिए ज़्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों में यही पूछा हुआ कि रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। एक में पूछ लिया वुमेन एम्पावरमेंट पे और एक में क्या पूछ लिया है, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन रूरल सोसाइटी। तो आप लोग देख रहे हैं विमेन से रिलेटेड, मतलब विमेन एक थीम पकड़ करके, विमेन एक थीम पकड़ करके इससे बार बार पूछ रहा है। ठीक है, रोल ऑफ विमेन, विमेन ऑर्गेनाइजेशन, विमेन एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट में रोल। ठीक है, तो हर साल ये पूछे जा रहा है। ठीक है, तो आपका विमेन एक इम्पॉर्टेंट थीम हो गया। अब इसके आप सब हेडिंग डाल डाल के अलग अलग इसका सब थीम आप लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल पूरा देखिएगा और ये वर्थ इट होगा। ठीक, इस बात का ध्यान रखिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, हमने कम्युनल वायलेंस पे देख लिया, वीमेन पे देख लिया, सेकुलरिज्म पे देख लिया। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ग्लोबलाइजेशन। हम लोग पढ़े थे ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया है 2018 में, मतलब कि 2018 में, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, किस पर, स्टेटस ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी,
बाय साइटिंग सुटेबल एग्जाम्पल्स। देखिए इसमें एग्जाम्पल डायरेक्ट पूछ लिया कि एग्जाम्पल बताइए, जो मैं बोल रहा था ना कि आप लोग शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे, उसमें आप लोग एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करेंगे, प्लस करंट अफेयर से लिंक कर देंगे, प्लस डेटा, डायग्राम्स, ये सब प्रिपेयर करके रखेंगे तो ये ऐसे ही काम आएगा। डायरेक्ट जब आपसे पूछ लिया कि एग्जाम्पल्स दीजिए तो आपको एग्जाम्पल मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पूछ लिया है विमेन पर। ठीक, देखते हैं और ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड क्या पूछा हुआ है। देखिए 2018 में ये पूछा हुआ है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट में क्या पूछ लिया है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देख रहे हैं सेम ही थीम पर एक ही साल में 2 क्वेश्चन आ गया है, 12-12। ठीक है, तो व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। सोशल स्ट्रक्चर पे पूछ लिया है, इसमें विमेन पे पूछ लिया है क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक ही साल में 2 क्वेश्चन आ गया है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा 2020 में चेंज करके दिया हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्ट ऑन फील्ड ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है ना, तो वेस्ट का इम्पैक्ट क्या है। वेस्ट का इम्पैक्ट वही मतलब लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के वजह से वेस्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ा है इंडियन एजुकेशन पे, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक, जैसे अब देखिए हमारे सोसाइटी का एक छोटा पार्ट एजुकेशन, उसका पूछ लिया क्या इम्पैक्ट पड़ा है, अगली बार हेल्थ का पूछ लेगा। ठीक है, इस बार विमेन पे पूछा है, अगली बार चिल्ड्रन पे पूछ लेगा। ठीक है, ओल्ड एज पॉपुलेशन पे पूछ लेगा। ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन पे पूछ लेगा। तो ये सब प्रिपेयर करना है हमको। ठीक है, एक स्टेप आगे जाके हमको प्रिपेयर करना है ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन सरप्राइज ना लगे। ठीक, हम लोग कहाँ पे थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन डायरेक्ट हमारे सिलेबस में मेंशन था, तो लिबरलाइजेशन डायरेक्ट आ गया है। हाउ इज इट अफेक्टिंग द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। देखिए इंडियन सोशल स्ट्रक्चर पे बार बार पूछ रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है। ठीक, अगली बार पूछ लेगा प्राइवेटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो लिबरलाइजेशन का ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वापस डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल सोशल स्ट्रक्चर। फिर से अब रूरल सोशल स्ट्रक्चर पे पूछ लिया। देखिए यहाँ पे क्या पूछा हुआ था ग्लोबलाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट पूछा था सोशल स्ट्रक्चर। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया 2018 में जो चीज़ है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पे डिफाइन ग्लोबलाइजेशन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट ऑन वहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर था, यहाँ पे रूरल सोशल स्ट्रक्चर था। बोला ना, थीम आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, थीम आप लोग पकड़िए, थीम आपको नोट डाउन करना है, नोट्स बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इससे देखिएगा आपका 80% तैयारी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थीम पकड़कर और उस पर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके ही हो जाएगा। ठीक, आपको इधर उधर नहीं भटकना है बहुत ज़्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्या, ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्या, 2022 में क्वेश्चन आ गया कि डिफाइन ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। देखिए मैंने ऊपर बताया था कि नेक्स्ट वो ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन पूछ लिया है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट, ये पूछ लेगा आपसे। ठीक, तो अब नेक्स्ट 2024 में क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के जगह पे सोशल स्ट्रक्चर पूछ ले, बात तो एक ही है। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है थीम। तो आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, पांचों को एक जगह लिखेंगे, पांचों के क्वेश्चन एक जगह आप लोग लिख लीजिएगा। जब भी आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाइएगा तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है उन सबको एक जगह लिखिए, फिर उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपको पता चले क्या क्या पूछा है, तो हमें उस पर नोट्स बना ही लेना है। ठीक, तो ये देखिए 2022 में पूछा हुआ था, कितने क्वेश्चन पूछ लिया ग्लोबलाइजेशन पर एंड लिबरलाइजेशन पे देख लेते हैं। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो पिछले 7 साल में आपसे 7 बार क्वेश्चन पूछा है, मतलब लगभग ये हर साल ही पूछ रहा है। ठीक है ना, हर साल ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, क्या हो गया टॉपिक, कम्युनल वायलेंस हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, रोल ऑफ वुमेन हो गया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एम्यूनिटीज़। ठीक है ना, अर्बन प्लानिंग पर है। ठीक है ना, अर्बन डेवलपमेंट डायरेक्ट हमारे सिलेबस में दिया हुआ था,
तो उसको पढ़ना है। अब रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज़ इन स्लम, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन पूछ लिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा हुआ है, ठीक है। 2021 में, यहाँ पे 20 में पूछा हुआ था शायद, कब पूछा हुआ था, 2019 में पूछा हुआ था। एक साल का गैप देके 21 में पूछ लिया है। अर्बनाइजेशन एंड स्लम आर इनसेपरेबल, ठीक है। यहाँ पर भी अर्बनाइजेशन और स्लम पूछा हुआ था, अर्बन प्लानिंग और स्लम्स की बात किया हुआ था। यहाँ पर भी वापस पूछ लीजिए। देखिए एक साल छोड़कर ही क्वेश्चन रिपीट कर दिया है, ठीक है। इसको तो क्वेश्चन रिपीट ही मानेंगे और क्या मानेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है कि एग्जामिन द नेचर ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया एंड डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। अर्बनाइजेशन से वापस पूछ लिया 21 में, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 21 में ही था। देखिए अर्बनाइजेशन पे सेम ही ईयर में 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। अब और कोई प्रिपेयर करके गया होता तो एक ही साल में लगभग 8 नंबर 12 नंबर, ठीक है। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन वो प्रिपेयर करके गया था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 23 में वापस पूछ लिया है। देखिए 19 में पूछा था, 20 को गैप दिया, 21 में पूछा, 22 को गैप दिया, 23 में देखिए पूछ लिया है। क्या पूछा है, प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, ठीक है। ये आपसे पूछ लिया, ठीक। तो आप लोग ये थीम पकड़ लेंगे अर्बनाइजेशन का और प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है, कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ इंटरनल ह्यूमन माइग्रेशन, ठीक है। तो यही अर्बनाइजेशन, रूरल से अर्बन एरिया में, ये भी अर्बनाइजेशन से आप लोग लिंक कर सकते हैं या माइग्रेंट्स इशू से लिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे 23 में सिमिलर थीम पर 2 बार पूछ लिया है, ठीक। तो देखिए ज्योग्राफी में भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा है कि सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम। ये ज्योग्राफी में भी 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, शायद 2-3 क्वेश्चन अर्बनाइजेशन से पूछा हुआ है, तो हम लोग अभी देख लेते हैं। तो क्या पूछा हुआ है, डिस्कस द सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स, ठीक। तो ये देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है। और इनोमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। स्मार्ट सिटी मतलब वही अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड पूछ लिया है, ठीक। तो ठीक है, तो ये देखिए अर्बनाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मतलब 5 से 7, ठीक है। तो आप लोग इस पर भी प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, अर्बनाइजेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, रीजनलिज्म, ठीक है। रीजनलिज्म जो हम लोग पढ़ रहे थे कि कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, रीजनलिज्म, ये डायरेक्ट हमारे सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस डू रीजनलिज्म क्रिएट इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब रीजनलिज्म को एज ए चैलेंज फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कैसे, मतलब कि ये बताइए, ठीक है ना, चैलेंज कैसे ये डेवलपमेंट में। तो आपसे 2023 में पूछा हुआ है रीजनलिज्म से रिलेटेड। आपसे देखिए 2021 में पूछा हुआ है कि एग्जामिन हाउ रीजनलिज्म अफेक्ट नेशनल इंटीग्रेशन। इसमें नेशनल इंटीग्रेशन को अफेक्ट करके पूछा हुआ है और वहाँ पे नेशनल डेवलपमेंट की बात किया हुआ था, ठीक। तो रीजनलिज्म 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन रीजनलिज्म से पूछा हुआ है। ये तीसरा क्वेश्चन भी है, हाउ इज़ द ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग द इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है। तो वही डेवलपमेंट की बात कर लो तो इकोनॉमी की बात कर लो, ठीक है। पॉलिटिक्स की बात कर लो तो पॉलिटी। तो वो थोड़ा सा मैं बताया ना, थीम सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देगा। उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट पूछ लिया था, इसमें इकोनॉमी एंड पॉलिटी पूछ लिया है। तो रीजनलिज्म मेन थीम आप लोग पकड़िए और उस पर नोट्स बनाइए, ठीक। तो ये रीजनलिज्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट पूछा हुआ था डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इशूज़। तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है, एक क्वेश्चन वहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन पूछा है क्या अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एंड पॉवर्टी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होगा, हम लोग आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है हम लोग देख लेते हैं कि इवेल्युएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एम्पावरमेंट, प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। मतलब कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एम्पावरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस हैं
इवेलुएट करना है आपको, मतलब क्या है कि आपको चैलेंज देखना है, उसका सॉल्यूशन बताना है। ठीक, तो इसी तरह इस बार शेड्यूल ट्राइब का पूछा हुआ है, विमेन का पूछ लेगा। ठीक, या ओबीसी, ठीक, या ईबीसी, ठीक है ना, इनका पूछ लेगा। ठीक, या कभी ट्रांसजेंडर का भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये तो इमर्जिंग टॉपिक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको प्रिपेयर करना चाहिए इस पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियन कल्चर इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, अब इंडियन कल्चर के बारे में पूछा हुआ है। ठीक, इंडियन कल्चर के बारे में पूछा हुआ है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। ठीक, देख लेते हैं और इंडियन कल्चर के बारे में क्या पूछा हुआ है, ये देखिए, वर्ना सिस्टम मतलब इंडियन कल्चर का ही पार्ट है। कंपोजिट कल्चर सोसाइटी, ये भी इंडियन कल्चर से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन है। ठीक, और क्या है, फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, वही इंडियन सोसाइटी में क्या चेंज हुआ है, क्या रह गया है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। ठीक, हाउ डिड इंडियन कल्चर अफेक्ट द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, ये देखिए सारा चीज़ सेम है, बस थोड़ा सा उसके टाइम के हिसाब से करंट अफेयर को ऐड कर दिया है कि ड्यूरिंग द कोरोना पेंडेमिक, उसका मतलब इंडियन कल्चर का क्या वर्ल्ड पर इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, जैसे उस समय सबको ध्यान होगा कि एक दूसरे को टच नहीं करना था कोरोना पीरियड में, तो सब लोग नमस्ते करने लगे थे, तो ये भी एक इंडियन कल्चर का पार्ट था जो ग्लोबल लेवल पर सबको पता चला था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कल्चर। ठीक है, तो ये क्या है, वापस पूछ लिया। ठीक, इंडियन सोसाइटी नोन फॉर इस यूनिकनेस, कल्चरल डाइवर्सिटी। देखिए कल्चरल डाइवर्सिटी से पहला ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो हम लोग पहले देख रहे थे, तो वो भी कल्चरल डाइवर्सिटी से था। ठीक है, तो ये देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ठीक, तीन क्वेश्चन, चार, पाँच, ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला इंडियन कल्चर का, ये भी 6। ठीक, तो 7 ईयर में 6 क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब लगभग हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से। ठीक, तो आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, एक लास्ट एक टॉपिक रह गया है, मतलब पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमारा अगर ये देख लेते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है पॉपुलेशन से रिलेटेड। पहला ही क्वेश्चन क्या है, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर ग्रोइंग पॉपुलेशन इज मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी या पॉवर्टी इज मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। ठीक है, तो अक्सर ये डिबेट रहता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इसलिए पॉवर्टी है, या पॉवर्टी है इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी सजेस्ट मेजर्स फॉर पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन से क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉजेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड सजेस्ट मेजर्स। ठीक है, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन हो गया, लगभग सेम क्वेश्चन हो गया। ठीक, 59 एंड 61, 21 में पूछा और 22 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्या है, पॉवर्टी से रिलेटेड पूछ लिया है, तो पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी सेम थीम पर आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी, 4 क्वेश्चन हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या है, कॉजेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पॉवर्टी टॉपिक हो गया। ठीक, तो ये आप लोग का एनालिसिस पूरा कंप्लीट हुआ, लगभग सारे क्वेश्चन देख लिए हम लोग, और आप लोग को जो भी टॉपिक बताया हूँ इसमें हाईलाइट कर दिया हूँ, उसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे आप लोग तभी इस सेशन का और आप लोगों को एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, इसको कथा की तरह सुनिए मत। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग, मैं PDF शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन फिर भी आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक, मेहनत कीजिए, देखिए एफर्ट आप लोग देंगे तभी रिजल्ट होगा। ठीक है, मूवी की तरह सुनने पे रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात का ध्यान दीजिए।
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक, आप लोग को अगर कोई क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड तक सुनने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग।